अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, ईमान की सलामतियों के साथ महफूज रखे और अपने मीठे रिश्तों के साथ सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम घर में पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो मैंने जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया, मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त घर में पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में ताज़ा ताज़ा और गरम-गरम खुद ही बना के बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ज़ायका होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ब्रेड बन बन के तैयार होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने तैयार किया था। सबसे पहले मैंने ये वाले 2 कप जो है, तो ये 250 ml के है मेरे ख़्याल में। मैंने लिया मैदा और ये वाला छोटा चम्मच जो है, तो 1 चम्मच मैंने ख़मीर का डाला था और ये 2 चम्मच जो है मेरे पास, तो ये मैंने लिया था दही का। तो अब दही को जो है तो हम डाल देते हैं मैदे में और इसके बाद जो-जो चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ, मैं आपको बताती जा रही हूँ। सबसे जो सही चीज़ होती है ना, वो डो तैयार करने की होती है, ठीक है? अगर आपकी डो अच्छे से तैयार हो जाती है ना, तो पिज़्ज़ा इंशाल्लाह आपका बन के बेस्ट तैयार होगा, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है वो डो की होती है। जितने अच्छे से आप इसको बनाएँगे ना, इसका पेड़ा, इसको अच्छे से गूँधेंगे आटे को, उतनी ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा की ब्रेड बनेगी और उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो दही को मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें नमक भी मैंने डाल दिया था अपने हिसाब से और फिर मैं बताती हूँ, इसके अंदर मैंने चीनी भी डाली थी। चीनी मैंने जिस चम्मच से मैंने ख़मीर डाला था, उसी चम्मच के 2 चम्मच मैंने चीनी डाली थी पिसी हुई। और ये गर्म पानी मैंने 1 गिलास लिया है, तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको गूँध लेंगे। तो पानी बिल्कुल हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और इसको हमने इस तरीके से गूँधना है जैसे हम आटा गूँधते हैं ना, आटे को तो हम थोड़ा सख्त भी कर लेते हैं और दरमियाना भी रख देते हैं, कभी नरम भी कर लेते हैं, हर एक का अपना-अपना होता है। लेकिन जो पिज़्ज़ा की डो है ना, वो हमने ना सख्त रखनी है, ना नरम रखनी है, ठीक है? इसको हमने दरमियाना करके रखना है, ताकि जब ये अच्छे से राइस हो जाए, तो ये फिर बराबर हो जाती है, यानी कि नरम हो जाती है। तो अभी हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको गूँथते जा रहे हैं। अभी ये देखें, ये तकरीबन बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमने इसको और भी थोड़ा गूँदना है। तो वो किस तरीके से गूँदना है, मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा देती हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा-सा हाथ पे डाल के, तो पेड़े को जो है तो ऑयल लगा देना है। और इसको थोड़ा-सा और गूँदेंगे अभी हम। अभी हम एक बड़ी प्लेट या ट्रे लेते हैं। ये देखिए इतना सा पानी लगा है, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और अभी इसको हम हथेली की मदद से गूँदेंगे। ये जो जगह होती है ना हथेली की, इस जगह से गूँदेंगे। एक हाथ से हम इसको पकड़ लेंगे एक तरफ से और एक हाथ से हम इसको खींच के हथेली की मदद से गूँदेंगे। इस तरीके से जो हमारी डो होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है और जो हमारी ब्रेड है, वो बहुत ही मज़े की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है।
तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से गूँदना है। फिर उसके बाद आपने जिसके अंदर आपने इसको पहले गूँधा था उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगाना है। थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसका कटोरी को इस जो डोंगा है इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर अपना पेड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से हम ढाँप के रख लेंगे। अभी इसका हम पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा बना के इसको हम इसके अंदर बाउल के अंदर रख के तो इसको अच्छे से हम ढाँप के रख लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर दोबारा से डाला, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा डालना है और इसको ऊपर से अच्छे से लगा देना है। अब हम इसको ऐसे ढाँप के रखेंगे कि इसको बिल्कुल भी हवा ना जाए और ये अच्छे से ख़मीर हो जाए। पिज़्ज़ा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, हम घर में भी बना सकते हैं इसको। अब दूसरी तरफ मैं चिकन तैयार करती हूँ इसके लिए, तो उसमें मैंने 2 चम्मच जो है तो दही लिया है और बग़ैर हड्डी के चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने दही को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। 2 चम्मच लेमन जूस डाल दिए। थोड़ी सी अजवाइन मैंने हथेली की मदद से मल के इसमें डाल दी। अब जो चिकन आप तैयार करते हैं ना, उसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्या-क्या चीज़ें डालें, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता है कि आपने इसमें जो है तो पिज़्ज़ा के हिसाब से ही डालने हैं। आप जिस तरह का स्पाइसी खाना चाहते हैं, जिस तरह का टेस्ट आप चाहते हैं, उस तरह के चिकन में मसाले आप तैयार करके चिकन को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जिसको हम दाल मिर्च भी बोलते हैं, आधी चम्मच मैंने वो डाल दी थी। पिंक सॉल्ट आधा चम्मच। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा। अब इसके अंदर मैंने जो तिक्का मसाला है वो डाला है और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना चाहें या फिर कम डालना चाहें, क्योंकि इसी का सारा टेस्ट होता है। आप तिक्का मसाला डाल रहे हैं या कढ़ाई मसाला, कोई भी मसाला आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। इससे ना चिकन को बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हम हाथों की मदद से या फिर हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्स करने पर इसका कितना प्यारा कलर आया है।
और जब ये पक के तैयार होगी तो इसका देखने में और भी बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आएगा और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये चिकन हमारी तैयार हो गई, अब इसको भी हम ढाँप के रख लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये अब मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रखी थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन जो है तो हो गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था ना तो उसके अंदर हमने ऑयल नहीं डाला था, ठीक है। तो उसके अंदर अब अगर आप ऑयल डालते हैं तो आप डायरेक्ट उसको ही इसमें पैन को गर्म होने के बाद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें ऑयल नहीं डाला था, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो फ्राई पैन है इसी के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब ये जब गर्म हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर चिकन को डाल के अच्छे से उसकी बुनाई करेंगे। अभी हमारा जो चिकन है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेते हैं और बाउल को ना इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ है तो थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डाल के ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ना हम अच्छे से भूनेंगे। तो ये जो इसके अंदर दही डाला हुआ है हमने ना, ये उस दही के पानी में और चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये अच्छे से भून के तैयार हो जाएगी। जब तक हमारे चिकन की बुनाई होती है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप सब माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और उससे मुझे हिम्मत मिलती है और मैं न्यू रेसिपीज़ बनाने के लिए फिर हिम्मत बन जाती है, तो न्यू रेसिपीज़ हम लेके आते हैं आपके लिए। आप सबका प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे और हम सबको भी कामयाब करें। तो ये देखिए अभी चिकन ने पानी छोड़ दिया है और इसी पानी के अंदर चिकन ना बिल्कुल गल के तैयार हो जाएगी। इसको हम दोबारा से ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। अभी तकरीबन तकरीबन चिकन तैयार हो चुकी है और इसने ऑयल रिलीज़ करना छोड़ दी स्टार्ट कर दी है। तो ये जब इसके अंदर ये जितना भी पानी है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा के लिए चिकन चाहिए, तो इसको हम बिल्कुल खुश कर देंगे इस पानी को, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो जब तक हमारी चिकन तैयार होती है तो हम अपनी डो की तरफ वापस आते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त डो बन के तैयार हो गई है, ये अच्छी ख़मीर हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेट ले ली है। ये प्लेट मतलब बड़ी है, लेकिन मैंने इसको नहीं मापा कि ये कितने इंच की है और ये मेरे ओवन के साथ थी और बड़ी पिज़्ज़ा प्लेट है, जिस तरह का हम बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं बिल्कुल उसी साइज़ की ये प्लेट है। तो इसको सबसे पहले हम ऑयल लगा देते हैं, अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जो हमारी डो है उसको मैं बेलन के ऊपर नहीं बेलूँगी, बल्कि इसी प्लेट के अंदर मैं उसको अच्छे से बेल के
तो इसकी पिज़्ज़ा की रोटी तैयार करूँगी। ब्रेड को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। कहीं से भी जो है तो वो उसको ऑयल ना लगा हो ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सारी जगह पे हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। और जो हमारा आटा है, ये मैं बड़ा पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मैं पूरे ही आटे का पिज़्ज़ा बनाऊँगी। पहले मैंने आधा लिया था, लेकिन मुझे लगा कि बड़ा पिज़्ज़ा बनना चाहिए और उसकी ब्रेड जो है तो वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ना उसको सारे आटे को दोबारा से डाल दिया था। इसको अच्छे से हाथों की मदद से अब मैं बेल लूँगी इसी प्लेट के अंदर। अभी हाथ की मदद से इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी प्लेट के अंदर। ये मैदे की बनी होती है तो ये थोड़ा ना सिकुड़ती रहती है साथ साथ में, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमने ना हाथों की मदद से फैलाते रहना है और पूरी इसको प्लेट के अंदर फैला देना है। तो अभी हम अपनी चिकन को भी साथ में देख लेते हैं। ये देखिए सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो ये पिज़्ज़ा के लिए हमारी चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इधर ही दम के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, चिकन को मैंने उठा के बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तो अभी ये देखें ये चिकन बन के तैयार हुई है। तो साथ साथ में हाथ की मदद से जो हमारा पेड़ा है उसको मैं रोटी की तरह अच्छे से फैला रही हूँ प्लेट में। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैदे की बनी होती है, तो मैदा जो है तो वो अपनी जगह से दोबारा से सिकुड़ता रहता है। तो अगर आप बेलन की मदद से डायरेक्ट रोटी बना के इसमें डालते हैं फिर वो तो आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर आप प्लेट में ही करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो ज़्यादा मेरे ख़्याल में बेहतर रहेगी, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनती है और यकसां बन के तैयार होती है। इसके किनारे वग़ैरह सारे यकसां बन के तैयार होते हैं। तो इसको हम ना पहले कोशिश किया करें कि जब भी पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर पिज़्ज़ा की जो रोटी हम बेल रहे होते हैं ना, तो दरमियान से हम उसको ज़्यादा प्रेस करके ना खींच के जो है तो उसको बड़ा करें। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से मैं प्रेस करती जा रही हूँ और ये अपनी जगह पे आती जा रही है। तो ये देखें ये तकरीबन माशाल्लाह से हो गई है और ये साइड से थोड़ी सी हल्की सी अभी भी सिकुड़ी हुई है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से इसको बड़ा करके डालूँगी। तो अभी हम जो है तो पिज़्ज़ा के लिए सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी केचप। जितना भी आप लगाना चाहते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप केचप डाल सकते हैं। तो मैंने अपने अंदाज़े से केचप डाला है। अभी इसमें मैं ना कुटी हुई लाल मिर्च जो है तो वो 1 चम्मच डालूँगी। क्योंकि मैंने चिकन के अंदर आधा चम्मच डाला था, लेकिन सॉस में मैंने ज़्यादा डालना था इसलिए मैंने चिकन में कम डाली थी। और हमें स्पाइसी पिज़्ज़ा चाहिए था। तो आपको जितना भी स्पाइसी चाहिए हो ना तो आप उतना कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा-सा आधा सा चम्मच मैंने ना लेमन जूस का भी डाला था और साथ में थोड़ा-सा ज़ीरा भी मैंने डाला था। और थोड़ी-सी मैंने ना अजवाइन भी इसमें मिक्स की थी। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये मैंने अजवाइन को हाथों की मदद से पीस के अच्छे से डाला है इसमें। थोड़ा-सा ज़ीरा भी मैंने साबुत ज़ीरा ही डाल दिया था, क्योंकि डो के ऊपर लगाएँगे तो वो इसी में राइस हो जाएगा अच्छे से। और इसमें आप ना कुटी हुई जो सूखी धनिया होती है ना, धनिया पाउडर आप वो भी डाल सकते हैं, ज़ीरे का पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बन के तैयार होती है। अभी मैंने अपनी जो बनाया था रोटी बनाई थी उसको मैंने अच्छे से ढाँप के रख दिया था राइस होने के लिए रख दिया था। अभी इसके ऊपर अब मैं अच्छे से ये लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको तैयार किया था और क्या-क्या इसके ऊपर मैंने लगाया था। और जो मुझसे मिस्टेक हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि जब आप तैयार करें तो आप बिल्कुल भी वो मिस्टेक ना करें। इसको थोड़ा-सा मैंने फिर दोबारा से हाथों की मदद से प्रेस कर दिया था और ये देखें ये मुकम्मल अभी हो चुकी है। तो दोबारा कांटे की मदद से इसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ कांटा, क्योंकि ये ना जब रोटी फूल जाती है ना, इससे ऐसे होता है कि रोटी फूलती भी नहीं है और ये अंदर तक ना बन के अच्छे से तैयार हो जाती है। अच्छा, मेरा जो ख़्याल था ना कि मैं इसको सब्ज़ियाँ भी भर-भर के डालूँ, चिकन भी भर-भर के डालूँ, खूब ये हेल्दी पिज़्ज़ा बने ना। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ जो बहुत ज़्यादा डाल दी थी और चिकन भी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो उसमें चीज़ मैंने तो अपने हिसाब से अच्छी डाली थी, लेकिन वो मतलब कि इतना ज़्यादा मैंने ये चीज़ें डाली थी ना कि मुझे ऐसे लगा था कि ये चीज़ कम पड़ गई है। तो अच्छे से हम इसको डाल देते हैं जो हमने सॉस बनाई थी और इसको चम्मच की मदद से पूरी जो रोटी है उसके ऊपर हम फैला लेंगे। दरमियान-दरमियान में हम अच्छे से इसको लगा के फैला लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम अपनी सब्ज़ियाँ वग़ैरह और जो चीज़ है वो डालेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने उन चीज़ों को रखा था और कैसे मैंने चीज़ को डाला था। अभी इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला था, तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे मैंने चीज़ स्टार्ट में मतलब कि कम डाली थी, तो सबसे ऊपर मैंने सारी चीज़ डाल दी थी। तो आप अगर पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो आपने ना ऐसे करना है कि पहले चीज़ को ज़्यादा डालना है और जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर रखनी भी है तो चीज़ आपने ना सॉस लगाने के बाद चीज़ आपने ज़्यादा डालनी है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आपकी ना वो रोटी के दरमियान में ही आप डालें। वो जो प्लेट है ना उस पे ना लगे, क्योंकि वो मेल्ट होके ना फिर जल सी जाती है रोटी के प्लेट के साथ लग के ना वो जल जाती है। अब मेरे हिसाब से तो ये मैंने ठीक डाली थी और मेरा इरादा था कि चीज़ जो है तो ज़्यादा ऊपर डालूँगी, तो वो ना फिर अच्छे से जो है तो वो उसकी जो तार बनती है जब पिज़्ज़ा काटते हैं तो वो उस तरीके से बनेंगी। लेकिन वो जब आप नीचे पे सबसे ज़्यादा डालते हैं ना चीज़, तो तब अच्छे से तार बन के तैयार होती है जब आप कट करते हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, इसको मैंने काट के तो इसकी इलादा-इलादा कर दिया था, तो इसको मैंने रखा सबसे पहले। आप चाहें तो इसी तरीके से काट के रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्यूब की सूरत में काट के रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसी तरीके से इसको रखा, क्योंकि मुझे इसी तरीके से ये रखना अच्छा लगा और दिखने में भी प्यारा लग रहा था। क्यूब वाला भी बहुत प्यारा लगता है, वो किसी दिन जब मैं बनाऊँगी मिनी पिज़्ज़ाज़ तो उसमें मैं उस तरह के रखूँगी, तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी।
और एक और चीज़ आपने ना जो पिज़्ज़ा का सेंटर होता है ना, उसमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ आपने नहीं डालनी। सेंटर को कोशिश करें कि थोड़ा-सा जो है तो कम ही चीज़ डालें वहाँ से, फिर जब हम कट करते हैं ना तो वहाँ से उठाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, कि उसके ऊपर जो कुछ हमने डाला होता है वो सारे का सारा पिज़्ज़ा से नीचे गिर जाता है। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे होती हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप जब बनाएँ तो चीज़ हमारी परफ़ेक्ट बन जाती है। लेकिन ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, इसलिए आपके साथ शेयर की जाती हैं कि आप इनको ना दोहराएँ और आप जो है तो अच्छे से बना पाएँ। तो टमाटर भी मैंने रख दिए थे, टमाटरों को भी मैंने इस तरीके से जैसे प्याज को काटा था काट लिया था, और शिमला मिर्च की बारी थी अब, तो शिमला मिर्च मैं रख रही थी। और शिमला मिर्च भी मैंने बहुत ज़्यादा रखी थी और भर-भर के रखी थी। अभी इस स्टेज पे आके भी अगर आप चीज़ डाल देते हैं ना, तो वो भी बेस्ट रहता है। और उसमें ये होता है कि वो आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट होके तो वो अच्छे से फिर तार बनती है उसकी। और ये मैंने भर-भर के सब्ज़ियाँ डाली थी और इसके ऊपर अब चिकन की बारी थी, तो चिकन को भी खूब जो पीसेस थे वो भी बहुत बड़े-बड़े थे और ये मैंने डाले थे। मेरा जो ख़्याल था कि ज़्यादा हेल्दी वाला पिज़्ज़ा बन के तैयार हो, क्योंकि हम होममेड पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो जब हम होममेड बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम जो भी डालें, जितनी भी चीज़ें डालें। जितना हमें चाहिए होता है, जिस तरह का हम पसंद करते हैं, क्योंकि जो हम बाज़ार से लेते हैं उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने हिसाब की चीज़ें डाली होती हैं, कम-कम चीज़ें डाली होती हैं। लेकिन जब हम घर में वही चीज़ तैयार करते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ उसमें डाल के और ज़्यादा सारी जो सब्ज़ियाँ, चिकन्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा सारी डाल के हम तैयार करते हैं। चिकन के जो पीसेस थे ना वो बहुत बड़े-बड़े मैंने कट किए हुए थे, तो चिकन के पीसेस भी ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, इनको थोड़ा छोटा करके कट करना है। दरअसल मैं चिकन इसलिए भी इसमें ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि अबू बकर को बहुत पसंद है, तो वो कह रहा था कि मम्मा इसके ऊपर ना सारा ही चिकन डाल दो और ये इसमें से बिल्कुल भी ना छोड़ो। मुझे ज़्यादा चिकन वाला जो है तो पिज़्ज़ा खाना है, तो इसलिए भी मैंने इसके ऊपर भर-भर के चिकन डाला था ताकि वो ना जिस तरीके का चाहता था खाना तो उस तरीके का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाए। तो अभी इसके ऊपर मैं जो चीज़ थी मेरे पास वो मैं सारी इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें जी, ये इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, तो ये देखें देखने में भी माशाल्लाह से ज़्यादा मैंने डाली है, दिखने में भी नज़र आ रही है। साथ में मैंने एक देगचा रख लिया था गरम होने के लिए और उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था। ठीक है, इसको मैं जो है तो चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ, तो अभी इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा प्लेट डालूँगी। और आपने ना बड़े ही एहतियात से रखनी है, क्योंकि मैं भी जब रखने लगी थी तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे गरम देगचे के साथ मेरा हाथ ना लग जाए। तो ऐसे होता है कि देगचा गरम होता है, तो जब हम बेहतियाती के साथ रखते हैं ना तो हमारा हाथ जलने का ख़तरा होता है। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में करके रख देते हैं और ऊपर से जो हम इसको ढक्कन लगाएँगे ना, उस ढक्कन को कोशिश करें कि किसी कपड़े की मदद से या अखबार की मदद से ढाँप लें अच्छे से। और इसको मैंने 25 मिनट के लिए रखा था। ये देखें देगचे में ये 25 मिनट में माशाल्लाह इसकी डो को मैं आपको छुरी की मदद से चेक करके बताती हूँ। ये पक के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है।